नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर कल उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो कल रुद्रपुर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसी बीच रुद्रपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री की रैली के लिए अब तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। तो कल पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, रुद्रपुर में उनका दौरा है। तो इसी बीच जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कल रुद्रपुर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, तो रुद्रपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इसी बीच प्रधानमंत्री की रैली के लिए तमाम तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को बड़ा संदेश देने की भी कोशिश होगी, तो वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जाएगा इस बीच में। तो जनसभा में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर कल पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। तो कल रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद रुद्रपुर में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो इसी बीच प्रधानमंत्री की रैली को लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, तो कार्यकर्ताओं में भी जोश भरते हुए कल वो नजर आएंगे। तो इसी बीच उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो पवन, कल रुद्रपुर के दौरे पर रहने वाले पीएम नरेंद्र मोदी, किस तरह की तस्वीर और किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल बबीता, आपको बता दें क्योंकि 19 तारीख को पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है, मतदान होना है। और ऐसे में अब जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके भी दौरे अब उत्तराखंड में शुरू हो गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि स्टार प्रचारकों की सूची में नंबर 1 पर आते हैं और उन्हीं की डिमांड सबसे ज्यादा हर जगह देखने को मिल रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधम सिंह नगर, नैनीताल जो विधान लोकसभा क्षेत्र है, उसमें वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस विशाल जनसभा में की जो तैयारियां है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैयारियां की है, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। जिसके जो संयोजक हैं प्रदेश महामंत्री किलन चौधरी को बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता जो चुनाव के संयोजक हैं नरेश बंसल, वो कल से ही उधम सिंह नगर पहुंच चुके हैं, सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी आज दिन के दौरे में जहां वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में, और शाम को रुद्रपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो इस कल होने वाली रैली की समीक्षा बैठक करेंगे। और उसके बाद कल आज रात्रि जो प्रवास है मुख्यमंत्री का, वो भी उधम सिंह नगर में ही रहने वाला है। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनाव के लिहाज से, उत्तराखंड के लिहाज से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला चुनावी दौरा है। और इसमें सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है, जिसमें उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की भी कई सीटें प्रभावित करने वाली हैं, जिसमें नगीना है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है और बरेली है, पीलीभीत है, और कुमाऊं क्षेत्र की दोनों अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर दोनों लोकसभा सीटों को ये प्रभावित करेगा। बिल्कुल, क्योंकि तीसरी बार जीत को लेकर जो है बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। वहीं पर तीसरी बार जीत का परचम लहराने के लिए भी जो है खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी जोश बना है। कार्यकर्ता कितने ज्यादा इसमें उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बच्चा, क्योंकि उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक बार हैट्रिक लगाने का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और हैट्रिक ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रत्येक सीट पर जीत का मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए, 5 लाख से अधिक मतों से कैसे जीता जाए, 50% से अधिक मत कैसे हासिल किया जाए, इस तैयारी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनावी तैयारियां की हैं, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, टोली बैठक हो रही है, कमरा बैठक हो रही है, उसके साथ ही नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, पत्र सभाएं हो रही हैं और जनसभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्येक दिन 2 से 3 रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं और प्रत्येक प्रत्याशी पे अधिक से अधिक मतों से कैसे जीते, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी उद्देश्य है। इसी वजह से जब से आचार संहिता लगी है, उससे पहले से ही हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश भर में दौरे चल रहे थे, लेकिन जब से आचार संहिता लगी है तब से हर रोज मुख्यमंत्री प्रत्येक लोकसभा की किसी न किसी सीट पर
1 से 2 बड़ी रैलियों में पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। यही वजह है कि एक बार हैट्रिक भी लगानी है और मत प्रतिशत भी बढ़ाना है। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जब से तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद पहला दौरा है उत्तराखंड का पीएम नरेंद्र मोदी का, तो क्या कहा जा रहा है, क्योंकि शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है और कितने बजे तक पहुंचेंगे कल वो रुद्रपुर? बबीता, हालांकि प्रधानमंत्री का जो मिनट टू मिनट जो शेड्यूल है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है, और हालांकि प्रधानमंत्री का जो मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी भी किया जाता है तो वो गोपनीय भी रखा जाता है। और ऐसे में जो संभावित समय है वो लगभग 12 बजे के समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊधम सिंह नगर पहुंचेंगे, और उसके बाद में वो उनका जो हेलीकॉप्टर है वहां पर उतरेगा, और उसके बाद वो जनसभा में पहुंचेंगे जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद में वो सीधा यहाँ से राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। जी पवन, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में, वो पहले नंबर पर है। इसके अलावा कहा जा रहा है जेपी नड्डा भी आएंगे, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में वो जो है प्रत्याशी के लिए वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। इसके अलावा कंगना का नाम भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, हालांकि कंगना का नाम सामने आ रहा है, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में कंगना का नाम नहीं है। जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें सबसे पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी का नाम है, दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, तीसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम है, चौथे नंबर पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है, 5वें नंबर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रियों में अनुराग ठाकुर हैं, स्मृति ईरानी है, और अन्य तमाम जो केंद्रीय बड़े नेता हैं उनकी डिमांड है, नितिन गडकरी है। और इसके साथ ही जो उत्तराखंड के जो स्टार प्रचारक है उसमें सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष स्टार प्रचारक हैं, राज्यसभा सांसद स्टार प्रचारक हैं, और जो सांसद प्रत्याशी है चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, अजय भट्ट है, और अनिल बलूनी है, और पूर्व मुख्यमंत्री, इन सभी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची है, जिसमें उत्तराखंड के अगर जो लोकल नेताओं की बात करें, स्थानीय नेताओं की बात करें, तो उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहली पसंद है सभी प्रत्याशियों की, और पूरे प्रदेश की सबसे पहली पसंद है। और यही वजह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी प्रत्येक लोकसभा सीट पर लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं, और लगातार सक्रिय दिखाई भी दे रहे हैं। तो आगे आने वाले, हालांकि जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन बीजेपी का जो उद्देश्य है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लक्ष्य है उसको कैसे पूरा किया जाए, इस पर पूरी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव काम कर रही है। बिल्कुल, और देखने वाली बात भी होगी पवन की जिस तरह की हैट्रिक लगाने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो लग पाती है या फिर नहीं। ठीक है पवन, आप हमारे से जुड़े रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। तो वही लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने से पहले भाजपा समाज के हर वर्ग से संवाद कर उनकी समस्याएं और राय जान रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरिद्वार में कई संवाद कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने व्यापारियों, खिलाड़ियों और डॉक्टर समेत कई वर्गों के साथ संवाद किया और उनकी राय भी जानने की कोशिश की। इस दौरान हरिद्वार के व्यापारियों के कई गुटों ने यहां के व्यापार और तीर्थ यात्रियों की सुविधा पर ध्यान देने की बात भी कही। व्यापारी संवाद में हर की पैड़ी कॉरिडोर के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। खिलाड़ियों के साथ हुए संवाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी मांगों को जाना और कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। पहले भी तमाम जब हम संकल्प पत्र के लिए सुझाव ले रहे थे तब भी हम तमाम वर्गों को मिले, और अब जब प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया और मुझे लोकसभा हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मैं एक बार फिर तमाम जो समाज में विविध लोग जो अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई विद्यार्थी हैं, कोई खिलाड़ी हैं, कोई पंडित पुरोहित, संस्कृति कर्मी, इंडस्ट्रिस्ट, तो सबसे मैं मिल रहा हूं और उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक बार फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील कर रहा हूँ।
और हमारे साथियों का, हमारे पदाधिकारियों का एक मानना है, जिस प्रकार देश में विकसित भारत की कल्पना मोदी जी ने करी है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आएँ और हम भारत को, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। लेकिन उसके साथ साथ व्यापारियों के लिए बीमा पेंशन योजना, व्यापारियों के लिए व्यापार नीति आयोग का गठन जैसी गुजरात में योजनाएं व्यापारियों के लिए लागू है, अन्य प्रदेशों में लागू है, वो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी लागू हो, जिससे व्यापारियों का अहित ना हो, व्यापारियों को वो सुविधाएं मिले जिससे कोई आकस्मिक समय पर वो अपना घर का लालन पालन पोषण कर सके। और इनकी बीमे की राशि 5 से 10 लाख रुपए होनी चाहिए, इनको पेंशन के रूप में योजनाएं मिलनी चाहिए और व्यापार लगाने के लिए, रोजगार लगाने के लिए व्यापारियों को एक बजट का प्रावधान होना चाहिए। वहीं काशीपुर मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत के दावे को और भी मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। लगातार लोकसभा सीटों में आने वाली विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने उधम सिंह नगर की विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी किया है, जहां विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी प्रकाश जोशी का जोरदार स्वागत भी किया। लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और उमंग का संचार किया जा रहा है। ये 5 सालों की सांसद की हमारे अजय बर्जी की जो निष्फलता है, उनकी जो उदासीनता इस क्षेत्र के प्रति, वो अपने आप में जनता उसका जवाब मांग रही है और उसका जवाब यही होगा कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस लगातार इस प्रदेश सरकार के खिलाफ और राष्ट्र की सरकार के खिलाफ सड़क पर जनहित के मुद्दे लड़ रही है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मजबूत है, बूथ स्तर पर मजबूत है, इसलिए पार्टी कांग्रेस कहीं नहीं टूट रही। आपको लगता है कुछ लोग चले जा रहे हैं तो भाजपा से कांग्रेस में भी आ रहे हैं, ये वैसी बात है कि कहीं बाढ़ आ जाए ना तो मेढक उछल के बाहर भाग जाते हैं, लेकिन मछलियाँ कभी पानी को छोड़ती नहीं, बाढ़ कितनी भी आए। वहीं रुड़की हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की अब छानबीन में जुट गई है। वहीं पुलिस द्वारा मासूम को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 6 साल की मासूम अचानक से लापता हो गई। जब काफी देर तक बच्ची घर में नहीं मिली और रोजा इफ्तारी का समय हुआ तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। वहीं काफी तलाश करने के बाद भी बच्ची का कोई अता पता नहीं चल सका तो किसी ने बच्ची के परिजनों को जानकारी दी कि उनकी बच्ची दूसरे मोहल्ले में बदहवास हालात में पड़ी हुई है। जानकारी मिलने पर बच्ची के परिजन मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को भी दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा बच्ची को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भेजा गया है और अब पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। 29 मार्च को कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत वादी के द्वारा अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना के संबंध में तहरीर दी गई, जिस पर प्रकरण की संवेदनशीलता के मद्देनजर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा अलग अलग टीमों का गठन कर घटना के त्वरित अनावरण और जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। एसएसपी सर के निर्देश पर 4 टीमों का गठन किया गया और सभी टीमों के द्वारा अपने अपने स्तर से अलग अलग पहलुओं से छानबीन प्रारंभ की गई। चूँकि इसमें तात्कालिक तौर पर किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी, मैनुअल पुलिसिंग करते हुए लगातार आगे बढ़ा गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक फुटेज में जो संदिग्ध है वो पीड़िता के साथ जाता हुआ दिखा। उक्त संदिग्ध के बारे में जानकारी की गई तो उसका नाम फैजान और फैजू पुत्र नसीम निवासी लिब्बरहेड़ी कोतवाली मंगलौर का होना पाया गया। और जानकारी की गई तो ये जानकारी मिली कि 2018 में ऐसे ही एक अपराध में उक्त अभियुक्त पुरकाजी मुजफ्फरनगर से पूर्व में जेल जा चुका है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तैयारियों के साथ जुट गई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ रोड शो भी कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी हारे हुए बूथों पर किस तरह से काम किया जाए, इसको लेकर रणनीतियां तैयार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, हर बूथ को जीतने का लक्ष्य रखती है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जितनी भी विधानसभाओं में हार हुई थी हमारी, उनमें वो खुद बूथ टोलियों की बैठकें भी ले रहे हैं। लगभग 23 विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए बूथ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
देखिए, हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव चुनाव की दृष्टि से होता है और मैं आज कह सकता हूँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव को चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी है, आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा और हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी हुई विधानसभाएं हैं उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्य में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है और अब केंद्रीय नेताओं के भी दौरे शुरू होने जा रहे हैं। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 अप्रैल को अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जिनके कार्यक्रम से संबंधित बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी दी है और जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद टिहरी लोकसभा के विकास नगर में दूसरी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रात्रि विश्राम के दौरान कोर कमेटी की बैठक भी ली जाएगी और देहरादून में ही रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद रोड शो में वो शिरकत भी करने वाले हैं। इसके साथ ही धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ में एक जनसभा संबोधित करेंगे और उसके पश्चात दूसरी जनसभा टिहरी लोकसभा के अंतर्गत विकास नगर में होगी और रात्रि को एक टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद रात्रि विश्राम नड्डा जी देहरादून में करेंगे। अगले दिन 4 अप्रैल को हरिद्वार लोकसभा में हरिद्वार शहर में एक बड़ा रोड शो करेंगे। लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया हमने चिन्हित किया है और उसके बाद हरिद्वार तीर्थ नगरी है, साधु संतों की नगरी है, तो 1 घंटे करीब वो साधु संतों के साथ में बैठेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके बाद दिल्ली प्रस्थान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में मैं हूं पप्पू अभियान की जल्द ही शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत व्यंग्य के तौर पर ये बयान दे रहे हैं, अगर हरीश रावत कांग्रेस में पप्पू ढूंढने लगे तो कई पप्पू मिल जाएंगे। देश ने राहुल गांधी को पप्पू मान लिया है। दरअसल हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकारों से जब वार्ता की बातचीत की तो ये बयान दिया था कि कांग्रेस मैं हूं पप्पू अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पप्पू के साथ सभी लोगों को शुभकामनाएं भी होंगी। तरीके से वो अपने नेता पर ही इस प्रकार की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को हमने तो कार्य पूरा देश उस रूप में बोल रहा है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं भी हूं पप्पू अभियान चलाते हैं, तो कांग्रेस में कितने पप्पू हो जाएंगे इसकी गणना करनी मुश्किल होगी और ज्यादा पप्पुओं का जो रोल है वो कांग्रेस में उचित लगता है तो बनाए करें अपना कार्यक्रम, हो कोई आपत्ति नहीं। खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला के एसडीआरएफ मुख्यालय जोलीग्रांट में 9 महीने 14 दिन की हाई ट्रेनिंग के बाद आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। एसडीआरएफ वाहिनी जोलीग्रांट में रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस साल 2024 के दीक्षांत परेड समारोह में सभी नागरिक पुलिस ने हिस्सा लिया। वहीं रिक्रूट जवानों को एडीजी प्रशासन अमित सिन्हा ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर एसडीआरएफ महानिरीक्षक और एसडीआरएफ मुख्यालय के सेना नायक के साथ तमाम अधिकारी और नवनियुक्त नागरिक पुलिस जवानों के साथ परिजन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनियुक्त नागरिक पुलिस के जवानों ने और उनके परिजनों में काफी खुशी भी उन्होंने जाहिर की है और जाहिर करते हुए कहा कि अब उनकी चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है और लोगों में पुलिस की छवि को बदलने का प्रयास करते हुए सेवा भाव से वो कार्य भी करते रहेंगे। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, पूरे पुलिस विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये हमारे पुलिस के बेसिक कंपोनेंट है। अगर ये अच्छे होते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम इनके ऊपर खड़ा होता है। इनके ही सहारे अगर देखा जाए तो हम स्टेट बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग का काम करें। ये आज
जो रिक्रूट आरक्षित है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और उत्तराखंड पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, जिसमें कि आज प्रदेश में कई जगहों पर जहां ये दीक्षांत परेड हुई थी, जिससे कि उत्तराखंड पुलिस में नवयुवक नए जो लड़के हैं वो आए हैं, जिससे कि पुलिस बल को मजबूती प्रदान हुई। को पुलिस की पारंपरिक प्रशिक्षण के साथ साथ आधुनिक ट्रेनिंग भी दी गई है, जिसमें इनको साइबर से रिलेटेड, फोरेंसिक से रिलेटेड और जो नए कानून बने हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो नए नए ये कानून आए हैं उनका भी ज्ञान प्रदान किया गया है, जिसमें ये लड़के निपुण हुए हैं और उत्तराखंड पुलिस को जरूर ये मजबूत बनाएंगे। और आज मेरे जीवन का एक अनोखा क्षण है, क्योंकि मैं आज पुलिस 9 माह 14 दिन के पश्चात पुलिस ट्रेनिंग पूरी करके एक सिपाही बना हूँ और मेरी ज़िंदगी का एक खुशहाल क्षण है। और जी, मेरा यही लक्ष्य रहेगा, मतलब 60 साल तक जब भी मैं नौकरी करूँ तो मेरी ये रहेगा कि मतलब मैं 60 साल तक जनता की सेवा करूँ और एक जो है अपने कर्तव्यों का पालन करूँ जिस तरीके से। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। कहा कि कांग्रेस सिर्फ महिलाओं की बात करती है लेकिन महिलाओं के लिए कुछ करती नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक भी महिला कैंडिडेट को चुनावी रण में नहीं उतारा है। इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना ज्यादा अंतर है। कहा कि बीजेपी ने राज्य हो या फिर केंद्र हो, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता में ही रखा है और कई योजनाएं महिला को समर्पित भी की है। कांग्रेस केवल बात करती है कि वो महिलाओं के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सचमुच करके दिखाती है। आपने देखा होगा, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे अपने पार्टी में आरक्षण की बात हो, तो सबसे पहली पार्टी जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण किया वो भारतीय जनता पार्टी, वो अपने मूल संगठन में। उसके बाद दूसरी पार्टीज ने उसको फॉलो किया। अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हुई, जब मोदी जी ने इसकी एक इच्छा की और उन्होंने इसका नेतृत्व किया, तब जाके वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया और 33% आरक्षण हमारी पार्लियामेंट और हमारी विधानसभाओं में हुआ। लेकिन कितने सालों से, कई दशकों से ये टल रहा था लगातार। तो ऐसे ही जब चुनाव की बात आती है, जब टिकट की बात आती है, तो कांग्रेस उस टाइम पे बैकफुट पे आ जाती है, उस टाइम पीछे आ जाती है। आप देखेंगे हमारे प्रदेश में भी 5 लोकसभा सीटों में से एक भी आज महिला के पास नहीं है, एक भी सीट का नेतृत्व महिला नहीं कर रही है। ये बेहद शर्मनाक बात है, जो केवल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। तो उसी प्रकार से कांग्रेस भी है, वो महिलाओं की केवल बात करती है। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क के रामनगर शहर में स्थित ताज रिजॉर्ट में पहुंचे थे, जहां से सचिन अपनी पत्नी के साथ ही अपने 7 से 8 पारिवारिक मित्रों के साथ कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन डिकाला में जंगल सवारी और नाइट स्टे करते हुए नजर आए। साथ ही सचिन और उनके पारिवारिक मित्रों को जंगल के राजा बंगाल टाइगर के साथ ही अन्य वन्य जीवों के भी दीदार हुए हैं। आपको बता दें कि वो सचिन डिकाला के वीआईपी विश्राम गृह खिन्नानोनी में ठहरे हुए हैं। उन्होंने खुली जिप्सी में डिकाला क्षेत्र का भ्रमण भी किया। इसी के साथ सचिन ने कॉर्बेट पार्क के प्रबंधन के बारे में जाना और पार्क के फील्ड स्टाफ और कर्मचारियों से बातचीत भी की। उनके द्वारा किए जा रहे वन्य जीव सुरक्षा और चुनौती आदि को लेकर भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। वन कर्मचारियों ने भी उनके साथ फोटो खिंचवाई। देखिए, कल अपने परिवार के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर आए थे और डिकाला जोन के भ्रमण पर रहे लगभग 1.5 दिन और अच्छी साइटिंग भी हुई है टाइगर की और बाकी अन्य जानवरों की, और वो काफ़ी प्रसन्न थे और एक अच्छा अनुभव उनका रहा। हमारे स्टाफ के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया, उनकी बातें सुनी, उनके साथ समय बिताया और एक बहुत अच्छा अनुभव लेके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वो वापस जा रहे हैं। अब वो अभी कुछ समय पहले ही बाहर निकले, तो बट उनका एक अच्छा अनुभव कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रहा और हमारे स्टाफ के साथ भी उन्होंने मिलकर काफ़ी इंटरेक्शन किया, पार्क के प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल करी और अपना भी अनुभव साझा किया, अन्य पार्कों का भी। तो एक बहुत अच्छा वृहद अनुभव रहा और हमें भी उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।